हम लोगों को एक नए चैप्टर में प्रवेश करना है। यह चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के बारे में नेस्फील्ड साहब का कहना है कि an adjective is a word used to qualify a noun or pronoun। यानी एडजेक्टिव हम उस शब्द को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है या प्रयुक्त होता है। तो डेफिनेशन बहुत चीज़ों को बताता है। डेफिनेशन किसी भी वर्ड के एम्बिट को तय करता है, उसके लिमिटेशन की सूचना देता है। तो आप देखें कि विशेषता बताने के काम में नाउन या प्रोनाउन का मतलब ये है कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, हम लोग जान चुके हैं। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है, हम जानते हैं। तो इसका काम बहुत बड़ा हो गया उस दृष्टिकोण से, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो जब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव, तो नाउन के कितने प्रकार के हैं हम लोगों ने देखा है। तो इसका इस्तेमाल कितना है हमारे जीवन में, यह भी सिद्ध हो जाता है। और यह नाउन के नंबर से इसका कोई रिश्ता नहीं है, नंबर कोई इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि एक ही एडजेक्टिव जब किसी सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होगा तो वो वर्ब सिंगुलर लेगा। वही सेम एडजेक्टिव अगर प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल हो गया तो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन ये सिंगुलर नाउन का लेना या सिंगुलर वर्ब का लेना या प्लूरल वर्ब का लेना एडजेक्टिव पर निर्भर नहीं करता, यह नाउन के नंबर पर निर्भर करता है। तो हम पहले डेफिनेशन के आलोक में कुछ एग्जाम्पल्स को देखें। डेफिनेशन कहता है कि यह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब जैसे एक सेंटेंस में दे रहा हूं कि Ashi is an innocent girl। Isa is an intelligent girl। अब दो सेंटेंस मैंने दिया, तो आप यहाँ देखिए कि एक में इनोसेंट एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है और एक में इंटेलिजेंट एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है। एक बात आप सबों की सुविधा के लिए बता दूं कि प्रायः एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के पहले होता है, और जितने प्रकार के एडजेक्टिव जिसकी चर्चा आज इस चैप्टर में विस्तार से हम लोग करेंगे, तो जितने तरह के एडजेक्टिव है सब पर ये नियम लागू है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है या नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो अब एक दूसरा तरीका देखें आप इसके प्रयोग का। जैसे मैं कहूँ कि आशी इज इनोसेंट, यहाँ भी इनोसेंट एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ। फिर ईसा इज इंटेलिजेंट, यहाँ भी इंटेलिजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ। तो आप ये समझें कि ये जो प्रेडिकेट के पार्ट में जो केवल हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग कहलाता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। और जब हमारा एडजेक्टिव डायरेक्टली क्वालिफाई करता है नाउन को, जैसे पहला सेंटेंस देखिए कि आशी इज एन इनोसेंट गर्ल, तो यहाँ जो इनोसेंट एडजेक्टिव है वो डायरेक्टली क्वालिफाई करता है गर्ल को। तो यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है इनोसेंट का, वो इस्तेमाल है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो
कहने का मतलब ये है कि हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव को। एक मोटे तौर पर एक कंसेप्ट स्टूडेंट को रखना चाहिए अपने दिमाग में कि दो तरह के इस्तेमाल इसके बताए गए हैं। एक तो एट्रीब्यूटिव यूज़ का मतलब कि नाउन के पहले, और एक दूसरा यूज़ भी बताया गया है जिसमें ग्रामर कहता है कि उसमें आप इसको सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे जो नाउन को इनडायरेक्टली ये क्वालिफाई करता है। जैसे इसके लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स देकर इसको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखें आप, दिस बॉय, दिस इज अ यंग बॉय। दिस इज अ यंग बॉय, दिस इज एन इनोसेंट पर्सन। फिर दीज आर गुड बुक्स। देखिए, पहले सेंटेंस में हमने यंग इस्तेमाल किया, दूसरे में इनोसेंट एडजेक्टिव इस्तेमाल किया और तीसरे में गुड एडजेक्टिव इस्तेमाल किया। अब ये तीनों सेंटेंस में एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज किया गया है, और फिर इसी सेंटेंस को मैं इसी एडजेक्टिव, इन्हीं तीन एडजेक्टिव्स को मैं फिर प्रेडिकेटिव यूज में डाल रहा हूं। उसको देखें आप कि दिस बॉय इज यंग। अब यहां जो यंग आया ये प्रेडिकेटिव यूज है एडजेक्टिव का। जैसे दिस मैन इज इनोसेंट, अब वही इनोसेंट यहां आया, ये मैन को क्वालिफाई करता है लेकिन इनडायरेक्टली क्वालिफाई करता है, तो ये प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव हो गया। हमने पहले कहा था दीज आर गुड बुक्स, तो उसमें गुड एट्रीब्यूटिव यूज इस्तेमाल है एडजेक्टिव का वहां। देयर एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, लेकिन यहां आप देखिए कि दीज, वहां था कि दीज आर गुड बुक्स, अब कह रहे हैं दीज बुक्स आर गुड। अब ये वही एडजेक्टिव जिसका यूज एट्रीब्यूटिव हुआ था, अब ये प्रेडिकेटिव यूज यहाँ हो रहा है। तो ग्रामर आपको स्पष्ट दिशा निर्देश करता है कि एडजेक्टिव के दो प्रयोग किए जा सकते हैं, एक एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। अब मैं थोड़ा और इस कंसेप्ट को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, क्योंकि अमूमन जब क्लासेस में हम एक सवाल रखते हैं अपने स्टूडेंट्स के बीच, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स अपने को असमर्थ पाता है जब मैं कहता हूँ कि आप एक एडजेक्टिव उठाओ और कोशिश तो करो कि कितने तरह के वाक्य, सब अलग अलग तरह के वाक्य होने चाहिए, उसमें प्रयोग कर सकते हो। तो प्रायः मैंने पाया है कि स्टूडेंट्स 2-4 तरह के वाक्य बताने के बाद रुक से जाते हैं। तो यहाँ एक मैं कंसेप्ट अपने विद्यार्थियों को और अपने तमाम लर्नर्स को जो पूरी दुनिया में फैले हैं और हिंदी माध्यम से अंग्रेजी सीखने को लालायित हैं, उनके लिए मैं एक कंसेप्चुअल डोमेन दे रहा हूँ कि आप चाहें तो एक एडजेक्टिव का 100 से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके लिए कुछ वाक्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक एडजेक्टिव उठाता हूँ, जैसे एक बहुत कॉमन पॉपुलर एडजेक्टिव है स्मार्ट। अब स्मार्ट का प्रयोग आप देखिए, एक सेंटेंस में दे रहा हूं, कह रहा हूं ही इज स्मार्ट, और ये जितना भी सेंटेंस दे रहा हूं ये सब प्रेडिकेटिव यूज कर रहा हूं स्मार्ट का। ही इज स्मार्ट, ही हैज बीन स्मार्ट, ही वाज स्मार्ट, ही हैड बीन स्मार्ट, ही विल बी स्मार्ट। और फिर आप देखें कि he can be smart, he could be smart, he may be smart, he might be smart, he must be smart। और फिर और आगे बढ़ें तो he could have been smart, he should have been smart, he might have been smart। तो आपको करीब करीब ये सेंटेंस आ गए आपके पास 15-16। अब ये सारे सेंटेंस को आप नेगेटिव कर सकते हैं।
सारे सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव कर सकते हैं, सारे सेंटेंस को आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में बना सकते हैं, सारे सेंटेंस को इंटरोगेटिव विद WH फॉर्मेट में रख सकते हैं और सारे सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद WH फॉर्मेट में रख सकते हैं। सारे सेंटेंस को आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ों को जब जोड़ेंगे तो इनकी संख्या 100 से ऊपर हो जाती है।